माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। इससे पहले का जो हमारा चैप्टर था हमने वाच ख़त्म कर दिए हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में पढ़िए, जाके आप सीरियल से हिंदी की टॉपिक वाइज जो पढ़ी हैं आप देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो काल, जिसको आप समय बोलते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। काल काल होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन जाता है कि काल के भेद कितने होते हैं, तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, कौन कौन से भेद होते हैं? तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 3 ही समय होते हैं। एक वर्तमान जो भी चल रहा है, एक भूत जो बीत गया, एक भविष्य जो आने वाला है। अच्छा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के आपके जो भेद होते हैं 5 होते हैं। भूतकाल के कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? वो 3 भेद होते हैं। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले देख लेते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की डिफिनेशन क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने या निरंतरता का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, तो ये अभी की बात कर रहा, मैं जाता हूँ जहाँ पे हाय हूँ ये सब लग जाए, वो वर्तमान काल का ही बोध कराता है। जैसे वर्तमान काल के भेद देख लीजिए। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, मैंने बताया आपको। और भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्य काल के 3 होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते कौन कौन से हैं? पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पाँचवा जो है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे ये सेंटेंस दे दे, यह पढ़ रहा है, ये कौन सा काल है, इसमें से 4 में ऑप्शन दे देंगे आपको, तो बताना पड़ेगा आपको। तो पहले देख लेते हैं सामान्य वर्तमान काल। यह पढ़ता है, यह पढ़ता है, ये अभी की बात कर रहा है कि ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान का होगा कि यह पढ़ रहा है। तात्कालिक वर्तमान काल का सेंटेंस ऐसा होगा कि उसमें कार्य कभी आपको ख़त्म नहीं होगा, पूर्णतः उसमें ख़त्म कार्य आपको नहीं मिलेगा, उसे तात्कालिक वर्तमान कहेंगे। जैसे ये पढ़ रहा है, अभी पढ़ नहीं चुका, इसलिए ये तात्कालिक वर्तमान हो गया। अब पूर्ण वर्तमान काल में ये होगा कि वो पढ़ चुका, मतलब वो कार्य जो है कंप्लीट कर चुका, वो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे वो पढ़ चुका है तो ये वो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अच्छा, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? वह पढ़ता होगा, भाई कंफर्म ही नहीं बता सकते आप कि वो पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, क्या है, वो पढ़ता होगा। ये संदिग्ध की बात है। तो ये संदिग्ध हो गया। पांचवा देखते हैं संभाव्य। संभाव्य मतलब वह पढ़ता हो, मतलब इसमें संभवता की बात व्यक्त की जा रही है। इसमें आप कंफर्म नहीं कह सकते कि वह पढ़ ही रहा है। संभाव्य मतलब संभवतः शायद कि वह पढ़ ही रहा हो, वह पढ़ता हो, मतलब गेस कर सकते हैं कि वो पढ़ता हो, तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। पहले देख लेते हैं सामान्य वर्तमान काल। अब इसको जो है 5 भेद होते हैं, इन पाँचों के जो है अलग अलग हम डिफिनेशन देख लेते हैं। कि पहले देख लेते हैं सामान्य वर्तमान काल, जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। क्रिया को मतलब क्रिया जो वर्तमान में या वर्तमान काल या वर्तमान समय रूप से घटित हो रही हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नोट देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल बनाने के लिए धातु या क्रिया के बाद पुल्लिंग एक वचन में ता या बहुवचन में ते या और स्त्रीलिंग में ती जोड़कर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे चौकीदार पहरा देता है, वह खाता है, वे खाते हैं। अच्छा, अच्छा जो है वर्तमान काल में जब क्रिया के बाद पुल्लिंग एक वचन की बात करें, जैसे चौकीदार पहरा देता है, तो ये एक वचन हो गया। अब बहुवचन की बात करें तो ते लग जाएंगे। जैसे वह जाते हैं या वे खाते हैं। अच्छा, स्त्रीलिंग की बात कर रहा है
तो जैसे वो स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, तो जैसे वह खाती है, आप स्त्रीलिंग में बता सकते हैं। मतलब ये जो है तीनों लिंग में हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा और पुल्लिंग में हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। ये सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस हो जाएंगे। और दूसरा देख लेते तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल का मतलब अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं, कि मतलब तात्कालिक मतलब जो कार्य अभी खत्म नहीं हुआ, और जो कार्य अभी खत्म नहीं हुआ उसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तात्कालिक वर्तमान काल न देके अपूर्ण वर्तमान काल भी ऑप्शन में दे देता है। तो आप याद रखिए कि तात्कालिक वर्तमान को ही अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और कार्य जारी है, उसे तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। याद रखिएगा। नोट देख लेते तात्कालिक वर्तमान बनाने के लिए धातु क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहा है, बहुवचन में रहे हैं तथा स्त्रीलिंग में रही जोड़कर सहायक क्रिया के रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम जा रहा है तो ये पुल्लिंग हो गया, रमेश पढ़ रहा है तो रहा रही, जहाँ भी रहे सब लगे हैं, सब तात्कालिक वर्तमान है, क्योंकि कार्य जो है कंप्लीट नहीं हुआ। अपूर्ण वर्तमान काल जैसे रमेश पढ़ रहा है, कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। राधा आ रही है, मतलब कार्य चल ही रहा है। और वे खा रहे हैं, खाना भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो तीसरा देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा था अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, कन्फर्म है कि वह आया। जैसे रमेश आया है, लड़के आए हैं, ये भी कन्फर्म है। मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने मतलब पढ़ चुका है, कन्फर्म हो गया कि मोहन ने पढ़ा है। लड़की गई है। चौथा देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है कि संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, परंतु उसकी वो वर्तमानता में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रिया पढ़ती होगी, राम खाता होगा, रेखा लड़ती होगी। ये शब्द जो है संदिग्ध वर्तमान, जहाँ भी होगा होगी होगी लग जाए, ये संदिग्ध की बात आ जाता है, या संदेह की। संभाव्य वर्तमान काल, जहाँ वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नौकर आया हो, राधा बोलती हो, मतलब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती हो, संभावना रहती हो, ना कि कंप्लीट ही हो। तो जैसे नौकर आया हो, आप कंफर्म इसमें भी नहीं कहते हैं कि नौकर आ ही गया, शायद नौकर आया हो, इसलिए संभावना हो जाती है इसमें। दूसरा देखते हैं, पहला जो है वर्तमान काल देखें, जैसे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, 5 भेद की भी हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा देखते हैं भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब भूतकाल के भी कौन से 6 भेद होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले भूतकाल की डिफिनेशन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीत चुके या समय में पूरा होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम बाजार गया था, मतलब राम बाजार गया था, ये भूतकाल की बात कर रहा है। वर्षा थम गई थी, मतलब वर्षा हो रही थी भूतकाल में, थम गई थी, उसकी बात बता रहा है। भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, आप याद रखिएगा। पहला देखते हैं सामान्य भूतकाल, दूसरा देखते हैं आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवा जो है हेतु हेतु मत भूतकाल। और इसका यही जो है खूब पूछा जाता है। तो इसके जो है एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सामान्य भूतकाल के। सामान्य भूतकाल के जैसे सीता गई, ये सिंपल है आपका कि सीता गई। गई मतलब काम हो चुका था, गई भूत की बात कर रहा कि सीता गई। आसन्न भूतकाल जैसे सीता गई है लगा दिए, मतलब सीता गई है, अभी की बात कर रहा। आसन्न मतलब जस्ट अभी काम हुआ हो, सीता गई है। पूर्ण भूतकाल जैसे सीता गई थी, पूर्ण है, एकदम कन्फर्म है कि सीता वहाँ गई थी, तो पूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण भूतकाल क्या होगा कि सीता जा रही थी, मतलब अभी सीता पहुंची नहीं है, जा ही रही है, तो वह अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल सीता गई होगी,
जहाँ भी होगी लग जाए आपको संदिग्ध भूतकाल मानना है, क्योंकि सीता गई होगी, कंफर्म नहीं कह सकते कि गई ही है। अच्छा छठा देख लेते हैं कि हेतु हेतु मत भूतकाल। इसमें सीता जाती है या क्रिया क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। सीता जाती, सीता जाती, ना इसमें गई है, ना इसमें जाने वाली है, ना इसमें पहुंच गई है, कोई इसमें कंफर्मेशन नहीं। सीता जाती मतलब शायद सीता जाती, या सीता जाती या मतलब क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। सीता जाती भी या ना भी जाती, मतलब इसमें कोई घटना या कोई कार्य जो है हुआ नहीं है आपका, इसलिए हेतु हेतु मत भूतकाल भूतकाल हो जाएगा, जैसे सीता जाती। अब देख लेते हैं पहला सामान्य भूतकाल, क्योंकि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो पहला देख लेते हैं सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल के होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम आया, सिंपल भूतकाल की बात कर रहा है कि राम आया, वह गई, लता ने गीत सुनाए, ये सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा देख लिया आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा कार्य पूरा होने का पता चल रहा है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे विद्यार्थी कक्षा से निकले, मैं कह रहा हूँ कि विद्यार्थी कक्षा से निकले, तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि जस्ट अभी विद्यार्थी जो है कक्षा से निकले। छात्रों ने पढ़ा, छात्रों ने अभी पढ़ा, जैसे मतलब जस्ट कुछ ही समय पहले कार्य पूरा हो, वो जो है आसन्न भूतकाल हो जाता है। तीसरा देखते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का कार्य या मतलब हो जाने का पता चलता है, मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य को उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे नोट देख लेते सामान्य भूत और वो मतलब सामान्य भूत और पूर्ण भूत में अंतर यह है कि सामान्य भूत के साथ था थी थे जोड़ देने पर पूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसे राम बाजार गया, तो ये सामान्य भूतकाल था, लेकिन राम बाजार गया था, तो ये पूर्ण भूतकाल जो हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल है जहाँ क्रिया भूतकाल में हो रही हो थी पर उसकी समाप्ति का पता न चलता हो, तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे आर्या खेल रही थी, जहाँ भूतकाल में मतलब क्रिया जहाँ भूतकाल में हो रही थी पर उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे खेल रही थी मतलब यहाँ खेल नहीं चुकी थी, खेल ही रही थी, वो समाप्त नहीं हुआ था कार्य, तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। नाटक दिखाया जा रहा था, नाटक ये नहीं कि दिखाया जा चुका था, नाटक दिखाया ही जा रहा था, इसलिए कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण भूतकाल होगा। कर्मचारी कार्यालय जा रहे हैं, तो कर्मचारी जो कार्यालय जा रहे थे अभी पहुँचे नहीं थे, इसलिए अपूर्ण भूतकाल होगा। अच्छा संदिग्ध भूतकाल, जहाँ भूतकाल में कार्य के पूरा होने में संदेह बना रहे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, संदेह बना रहे, तो उसे जैसे सीता ने गाया होगा, भैया सीता ने गाया होगा, ये भी कंफर्म नहीं है कि गाया है कि नहीं, चिड़िया चहकी होंगी, ये सब संदिग्ध भूतकाल हो गए। छठा देखते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी कारणवश पूरा ना हो सका, उसे जो है हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे बहुत पूछा जाता है, इसके डायरेक्ट जो एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं एग्जाम में कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये जो है हेतु हेतु मत भूतकाल का है। ये मतलब इसमें ये है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, मतलब कार्य अच्छा हो सकता था लेकिन किसी कारणवश से नहीं हुआ। कारणवश यहाँ क्या है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी कब होती, अगर अच्छा मतलब वर्षा हो जाती तो, मतलब यहाँ बारिश के चक्कर में फसल जो है अच्छी नहीं हुई, तो किसी के कारणवश जो है काम पूरा नहीं हो सका, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा हो जाती तो अकाल न पड़ता, अकाल न पड़ता अगर वर्षा हो जाती तो, मतलब यहाँ किसी कारणवश से है। अच्छा तीसरा देखते हैं, पहला था वर्तमान काल, दूसरा था भूतकाल, तीसरा जो है भविष्यकाल। वर्तमान काल के मैंने बताया कि 5 वेद होते हैं, भूतकाल के मैंने बताया कि 6 वेद होते हैं। अब भविष्य काल के जब होंगे तो
आपका जो होगा 3 होगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम नाटक में भाग लेंगे, भविष्य की बात कर रहा है कि जैसे मैं आज बैठा हूँ कहूँ कि मैं भविष्य में ये करूँगा, यानी कि मैं वहाँ जाऊँगा आने वाले समय में, तो ये मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। जैसे नाटक में हम भाग लेंगे, अब जैसे कोई भी 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी नाटक या उसमें होगा तो हम उसमें भाग लेंगे, तो ये हमेशा भविष्य की बात कर रहा है। भविष्य काल में वाक्य का अंत में ऊँगा, ऐंगा, ओंगे, एंगे, ऊँगी, एंगी आदि शब्द आए तो भविष्य काल का बोध होता है। जैसे नोट आप याद रखिएगा, ये पहचान है इसकी कि जैसे आऊँगा, जाऊँगा, पढ़ूँगा, ये सब आए लास्ट में तो आप जान जाइए कि भविष्य काल की बात कर रहे हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतुमत भविष्यत। अच्छा, इसमें के तीनों बहुत पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा। जैसे राम पढ़ेगा, सेंटेंस दे देता तो राम पढ़ेगा क्या है? सामान्य भविष्यत, हेतु हेतुमत भविष्यत, या सामान्य भविष्यत या संभाव्य। तो ये सामान्य भविष्यत है क्योंकि सामान्य इसमें सामान्यता की बात कर रहा है कि सामान्य भविष्य जैसे राम पढ़ेगा। संभाव्य भविष्य जैसे संभव है कि राम पढ़े, मतलब जहाँ भी संभावता की बात व्यक्त की जाए वहाँ संभाव्य व्यक्त हो जाता है, भविष्य हो जाता है। जैसे संभव है कि राम पढ़े। तीसरा देखते हैं हेतु हेतुमत भविष्य काल, जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। इसमें भी हेतु हेतुमत में भी मतलब किसी पर एक कार्य दूसरा कार्य जो डिपेंड ही रहता है कि छात्रवृत्ति अगर मिले तो राम पढ़े। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर होने पर निर्भर रहता है। अच्छा, समान भविष्य काल, जहाँ पर क्रिया का समानता भविष्य काल में होना प्रकट हो उसे समान भविष्य काल का। जैसे मोहन पढ़ेगा, वे घर जाएंगे। दूसरा देखते हैं संभाव्य भविष्य काल, जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें शायद संभावना हो सकता है, जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैसे इसमें लगा रहेगा शायद या संभावना। जैसे शायद भैया जी आए, ये संभाव्य भविष्य काल है। संभवतः भैया जी आए, ये संभाव्य की बात कर रहा है। हो सकता है भैया आए, संभाव्य की बात कर रहा है। उमंग आने के लिए शायद मान जाए तो इसमें भी शायद संभाव्य भविष्य काल की बात कर रहा हूँ। तीसरा देखते हैं हेतु हेतुमत भविष्य काल। हेतु हेतुमत भविष्य काल का में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहता है। जैसे वे आए तो हम जाएं, मतलब वे आएंगे तभी हम जाएंगे, ये दूसरा कार्य जो है डिपेंड है पहले कार्य पे। वे उठे तो हम बैठें, अध्यापक आए तो छात्र पढ़ें। तो ये था हमारा जो है काल, जिसको समय बोलते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि काल 3 टाइप्स के होते हैं। पहले वर्तमान काल, जिससे वर्तमान काल के 5 भेद। दूसरा भूतकाल, जिसमें 6 भेद। तीसरा भविष्य काल, जिसके 3। तो सामान्य और मतलब सामान्य जिसको वर्तमान काल ही बोलते हैं, अभूत, भविष्य, इनके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि कौन किस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कोई अच्छा सा चैप्टर लेके। तब तक आप ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।